यूनिवर्सिटी में था चंद दिन पहले, तो लेक्चर के बाद एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ती। मैंने उसको कुछ प्यार की दलीलें भी दी, मोहब्बत की। इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब हमारे उसूल तफसीर में। मैंने उसे कहा कि एक डॉक्टर से दवाई ले लें, दूसरे के पास जाएं तो कहता है उसे तो पता ही को नहीं, तुम गलत आदमी के पास चले गए। तो इससे आपको टेंशन नहीं होती? ये रोज सियासतदान धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, तो इससे नहीं टेंशन, मौलवियों की टेंशन है। तुम कहने लगा जी नहीं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? मैंने उसे कहा यार, और वो मुझे कहने लगा जी आप बड़ी मुस्बत बात करते हैं तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। मैंने कहा यार बड़ी सादी सी बात है, अगर तेरी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो मनवाना तो मेरे जिम्मे है भी नहीं, बताना मेरे जिम्मे है। तू ये बता, मैंने कहा तेरे अब्बा जी को, तेरी अम्मा को बंदा काफिर कह गुजरे, कोई मौलवी बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो, उसूल तफसीर पे, फिक्र पे, हदीस पे दस्तरस रखता हो और मुस्तहज़र इल्म उस बंदे का, तेरे अब्बे और अम्मा को काफिर कहे तो नमाज पढ़ता है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जो मेरे नबी पाक के माँ बाप को मुशरिक माने, और मैंने कहा अगर तुमने दलील चाहिए होगी तो बंदे मैं तुम्हें दूंगा और बाई नेम दूंगा और मैं उनकी तहरीरें तुम्हें दूंगा जो मर गए ये लिखते हुए कि चूंकि वो पहले चले गए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लिया था माज़ अल्लाह सुबह माज़ अल्लाह दोज़ख में जाएंगे। तेरा हौसला पढ़ता है तो पढ़ नमाज, मेरा तो नहीं पढ़ता, मैं कैसे पढ़ूं? और इस कदर कमजोर नजरिए का आदमी कि अपने कलम से लिखता है, अपने कलम से अपनी किताब में लिखता है कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस ने कुछ दिन गुजारे वो मछली जन्नत में जाएगी। ये शर्म नहीं आती? जिस मछली के पेट में यूनुस चंद दिन रहे वो जन्नत में जाएगी, और जिस माँ के पेट में मदीने वाले रसूल 9 महीने रहे, हया नहीं आती तुझे बात करते? फिर भी समझ ना आए तो हमसे आके अकीदा सुन। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, हो दुरूद तुझ पे भी, तेरे लाल पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी। यार आप मुझे दलील देना, मैं आप हमारी साड़ी ते बाटी को नहीं ते सांझी किदे नाल होनी है, हमारा किसी से दादी रट्टा ही कोई नहीं। आप बात को समझे, लेकिन तुझे कोई और चीज लिखने को मिली कोई नहीं, तूने कलम उठाया और तू तकलीफ देता है नबी पाक को। तू वसीयत वालिदैन को माज़अल्लाह ये लफ्ज कह के गुजर जाता है। और उनके नाम देखो, आमिना, नाम क्या है? आमिना। आमिना नाम काफिरों जैसा है। और वालिद का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला का माना एक काफिरों जैसा नाम है। मत मारी है, और किताबें लिखी जा रही हैं और सीरत लिखी जा रही है और दलीलें दी जा रही, लोगों को ख्याल ही नहीं आता। अजीब फलसफा है। 4 अकवाल हमारे बुजुर्गों ने लिखे हैं नबी पाक के वालिदैन के बारे में। सबसे पहले इमाम सुयूती फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में जब कुफर रहता है तब भी 10 लोग अल्लाह की तौहीद पर हमेशा कायम रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया कुफर से भर जाए। फरमाते हैं मेरे महबूब के वालिदैन भी उन 10 लोगों में शामिल है, हुजूर के वालिदैन भी उन। और दूसरा कौल आप फरमाते हैं नबी पाक के वालिदैन ज़माना फ़तरत पे थे। ज़माना फ़तरत वो ज़माना होता है जिसके अंदर नबी नहीं होता, तो लोग जिस दीन को बेहतर समझते हैं, अल्लाह की तौहीद के साथ उस पर अमल करते हैं, तो उन पर कोई मुआखज़ा। और तीसरी बात यह कि नबी पाक के वालिदैन हज़रत इब्राहीम की मिल्लत पर थे, हज़रत इब्राहीम के दीन पर थे। और हज़रत इब्राहीम का वो दीन है जिसको कुरान कहता है कि वही दीन इब्राहीमी दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही दीन मोहम्मदी है। और चौथी बात, इसको अल्लामा ज़हबी ने लिखा, अल्लामा खिफाजी ने लिखा, काज़ी एजाज ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा। हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती रात को मैं उठी तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने रब करीम की बारगाह में अर्ज की थी, या अल्लाह मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि वो मेरा कलमा पढ़ लें। है तो पहले भी दीन फितरत पर उन्हें कुन तुम खैरा उम्मत, इनका एजाज भी नसीब हो जाए। तो हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया है, वो मेरा कलमा पढ़ के दोबारा कब्रों में गए हैं। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत का एजाज भी अल्लाह ने उन्हें अता कर दिया है।